अस्सलाम वालेकुम। डीएनएन न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस में रिपोर्ट जमा करवाने के लिए वजीर आला सिंध को 1 माह की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में कराची में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने कराची में तजावुजात हटाने की रिपोर्ट पेश न करने पर एडवोकेट जनरल, सेक्रेटरी बल्दियात और कमिश्नर कराची पर शदीद बरहमी का इजहार किया और वजीर आला सिंध को फौरी अदालत तलब कर लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि बताएं अदालती अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ, जिस पर कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कि मेरी अभी तैनाती हुई है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की सरजनिश करते हुए कहा कि अब आप पर चार्ज फ्रेम करके आपको सुन लेते हैं, अब आपको जेल भेज देंगे। आपको पता ही नहीं कि कराची के मसाइल क्या हैं। 9:30 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने घेरा तंग कर दिया। मसाजिद से ऐलानात करवाना शुरू कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, कराची पुलिस ने मसाजिद का रुख कर लिया। हवाई फायरिंग के खिलाफ मसाजिद से ऐलानात कराना शुरू कर दिए। फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा होगा। 15 पर इतला दी जाए। 9:30 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज से मुतालिक पुलिस ने मसाजिद ऐलानात कराना शुरू कर दिए हैं। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने अहदा संभालने के बाद अपने दूसरे बड़े फैसले का ऐलान करते हुए 9:30 पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज करने का कहा था। पुलिस ने एडिशनल IG कराची के सख्त के बाद हब रिवर रोड पर मसाजिद ऐलानात कराना शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने मसाजिद से किए गए ऐलान में कहा है कि हवाई फायरिंग करने वाले के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा और फायरिंग करने वाले शख्स की इत्तला 15 पुलिस को दी जाएगी। जी, कराची में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर। अब कराची ट्रैफिक पुलिस अल्कोहल ब्रेथ टेस्टर की खरीदारी करने जा रही है, जिसके लिए अखबारात में टेंडर भी दिया जा चुका है। DIG ट्रैफिक के इंतजामी अफसर DSP सईद अराई के मुताबिक कराची में गाड़ियों के बेशतर हादसात शराब पीकर ड्राइविंग करने की वजह से पेश आते हैं, जिससे काफी जानी नुकसान होता है। सईद अराई ने बताया कि इस आले को पहले मरहले में कराची में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए 90% अल्कोहल टेस्टर किट्स मंगवाने की तैयारी की जा चुकी है। सईद अराई का कहना था कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले अफराद का मौका पर ही चालान किया जा सकेगा, जबकि मशीन की फौरी रिपोर्ट आने पर ऐसे अफराद की गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकेगी। हुकूमत करोड़ों मुहिब्बाने औलिया के साथ ज्यादती का सिलसिला बंद करे। मज़ारात औलिया की बंदिश को फौरन खत्म करके SOPs के तहत मज़ारात खोले जाएं। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं डायरेक्टर DNN न्यूज सैयद अतहर हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने कहा है कि हुकूमत करोड़ों मुहिब्बाने औलिया के साथ ज्यादती का सिलसिला बंद करे। हुकूमत और अपोजिशन खुले आम जलसे जुलूस कर रहे हैं। क्या कोरोना वबा सिर्फ मज़ारात औलिया की बंदिश के लिए ही है? मज़ारात औलिया की बंदिश को फौरी तौर पर खत्म करके SOPs के तहत मज़ारात खोले जाएं। हुकूमत कोरोना का रोना रो रही है और जलसे जुलूस भी कर रही है। बताया जाए कि कोरोना मज़ारात की बंदिश और मजदूर तबके के लिए ही है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना के हवाले से हुकूमती दोहरे मयार के खिलाफ सिंध भर में जनवरी से एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स इजलास मुटियारी के मेमन हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर शमीम अख्तर नकवी ने की। मजीद देखती है अलीफजान की इस रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स इजलास मटियारी के मेमन हाउस में मुनक्किद हुआ। इजलास की ज़ेर सदारत अपोजिशन लीडर शमीम अख्तर नकवी कर रहे थे। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर शमीम अख्तर नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत कर रहे हैं, मगर अवाम अभी तक पीने के साफ पानी से महरूम है। सिंध हुकूमत की सारी बजट MPS और चेयरमैन खाकर चट कर गए, जबकि सिंध के जज़ायर के मुआहदा जरदारी ने मलक रियाज से किया, मगर हिस्सेदार न मिलने पर वो मुआहदा रद्द कर दिया गया था और जज़ायर से जो आमदनी होती थी वो सूबे से को मिलेगी। कौन से कॉम्प्रेस हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं कि जज़ायर पर कब्ज़ा हो गया और जज़ायर की आमदनी सिंध सूबे को नहीं मिलेगी, जबकि बच्चे मुल्क के अंदर अपने वालिदैन की करप्शन छुपाने के लिए रो रहे हैं। उन बच्चों में से 2 बच्चे
ملک سے فرار ہیں، جو حرام کی کمائی پر باہر پل رہے ہیں۔ ان کی بڑھتی کمائی تو ملک کے اندر ہے مگر لگتا ہے کہ ملک کے باہر ہیں، اور ہم سندھی ہیں اور سندھ کے انچ انچ کی حفاظت کریں گے۔ سندھ کے جزائر سندھ میں ہی رہیں گے، وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی کرے نہیں جو جزائر کو اٹھا کر اسلام آباد لے جائیں۔ قوم پرست پارٹیاں اندھوں اور بے زبانوں کے پیچھے نہ چلیں۔ سندھ کے جزائر سندھ کی ملکت ہے اور سندھ صوبے میں رہیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسٹیل ملز کی نجکاری سے 35,000 نوکریاں ملیں گی، اور اسٹیل مل کو زرداری اور نواب شریف نے تباہ کیا ہے۔ ایک افراد کے حوالے کیا ہے، جبکہ ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف زرداری ہے۔ وہ سونے کو بھی ہاتھ لگائے گا تو سونا بھی تباہ ہو جائے گا۔ لوہے کی بیواری نہ بنی اسٹیل مل کو ہاتھ سے پکڑ کر تباہ کیا۔ جب تک ملک ہمارے پاس آیا تو اس کا نوالا نکال کا ہوگا۔ مٹیاری میں اساتذہ کی جانب سے لاڑکانہ میں ریلیف کرنے والے ٹیچرز کے حق میں احتجاجی مظاہرہ اور بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ کر سخت نعرے بازی کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے رہنما بشیر کھتری، غلام مرتضی غیور، اکرم رضا آخوند اور خادم حسین بھگیو کی رہنمائی میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور بازوؤں پر کالی پٹی باندھ کر سخت نعرے بازی کی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ انور علی بھٹو، اشفاق، اسلم دیدڑ، ارشد ٹنیو اور بخشل بھٹو کو کراچی ریلیف کرنے والے ٹیچرز دشمن فیصلہ قبول نہیں کیا گیا۔ ایسوسی ایشن کے رہنما مالیات سیکرٹری سید انار الدین شاہ کا کہنا تھا کہ لاڑکانہ کے اساتذہ کو ریلیف کرنے سے ٹیچرز تنظیم میں اختلافات پیدا کر کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اساتذہ کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں، مگر ہم ٹیچرز حق اور سچ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ استادوں کو ہراساں کرنے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں بند کریں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ جدید سہولیات سے آراستہ شانگلہ ہیلتھ کیئر سینٹر پورن کا افتتاح کر دیا گیا، جس میں ہر قسم کی سہولیات سمیت مناسب فیس پر مریضوں کے معائنے کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں سہیل خان کی اس رپورٹ میں۔ شانگلہ پورن میں جدید سہولیات سے آراستہ ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اعلیٰ کوالیفائڈ ڈاکٹرز پر مشتمل ہیلتھ کیئر سینٹر میں ہر قسم کی سہولیات سمیت مناسب فیس پر مریضوں کے معائنے کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جو فیسلٹیز ہے، اس میں میڈیکل اسٹور ہے، ہمارے ساتھ لیبارٹری سسٹم ہے، ویل کوالیفائڈ اسٹاف ہے، الٹرا ساؤنڈ سسٹم ہے، گائنی سیکشن ہے، ہمارے ساتھ ڈینٹل بلاک ہے۔ یہاں پر ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں۔ اب لوگوں کو سوات پشاور وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود ہے۔ بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر موجود ہیں جو لوگوں کو بہت ریلیف دیں گے، اور میرے عوام سے گزارش ہے کہ یہ اسپتال خصوصی آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے بنا ہوا ہے۔ کہ شانگلہ کے عوام کے لیے اسپتال میں لیبارٹری، فارمیسی، الٹرا ساؤنڈ، ڈینٹل اور میٹرنٹی کی سہولت میسر ہوگی۔ کیمرامین فہیم اللہ کے ساتھ سہیل خان، DNN نیوز، شانگلہ۔ دریائے سندھ کے کنارے جمبیڑا میں عباسین خیز گڑھا کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوا۔ فائنل میچ باڑہ گلیڈیٹر نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد جیت کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں غازی احمد کی اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ کے کنارے ضلع بٹگرام کے نواحی گاؤں جمبیڑا میں عباسین خیر خیگڑا ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میچ باڑے گلیڈیٹرز اور ڈونگا سٹارز کے درمیان کھیلا گیا۔ ڈونگا سٹارز کے کیپٹن محمد عمیر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 8 اوورز میں مخالف ٹیم کو 70 رنز کا ہدف دیا۔ باڑے گلیڈیٹرز نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5.4 اوورز میں مطلوبہ ہدف کو چیس کر لیا۔ فائنل میچ جیت کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی چیئرمین تحریک انقلاب پولیٹیکل موومنٹ نعیم شاہین اور سماجی رہنما سعید احمد ملکال تھے۔ عباسین خیر خیگڑا کرکٹ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر خورشید احمد خان کا کہنا تھا کہ جوانان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے کھیلوں کا انعقاد کرنا ناگزیر ہے۔ تحصیلی علاقے کے پسماندہ گاؤں جمبیڑا کے جوانان میں ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس مواقع نہیں ہوتے اور وسائل کا بھی فقدان ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے محدود وسائل بروئے کار لا کر گراؤنڈ کے لیے مناسب جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس پتریلے گراؤنڈ میں کرکٹ ٹورنامنٹ کو احسن طریقے سے اختتامی مرحلے تک پہنچایا۔
इस मौके पर नईम शाहीन और सईद अहमद मलकान ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और अबासीन खैर खेगड़ा फलाही तंजीम के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि पसमानदा अजला के जवानान में ज़बरदस्त पोटेंशल मौजूद है जो मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी अपनी महारत के जौहर दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत हर ज़िला और तहसील की सतह पर टैलेंट हंट प्रोग्रामों के कैंप मुनाकिद करे और जवानान के लिए खेलों के ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करे ताकि नया टैलेंट सामने आ सके। अबासीन खैर खेगड़ा टूर्नामेंट के फ़ाइनल मैच में मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी और दीगर मेहमानों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियाँ भी तकसीम की। गाजी अहमद, DNN जम्बेड़ा, जिला बटग्राम। बुरेवाला में बार एसोसिएशन 2021-22 के इलेक्शन के लिए मैदान सज गया। उम्मीदवारान ने चैम्बर टू चैम्बर कैंपेन शुरू कर दी। मजीद जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में बार एसोसिएशन 2021-2022 के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारान ने चैम्बर टू चैम्बर कैंपेन शुरू कर दी। उम्मीदवार ब्राइज जनरल सेक्रेटरी मियां रमीज बेटियों ने वकला से मुलाकात की और उन्हें मंशूर से आगाह किया। इस मौके पर मियां रमीज बेटू ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कामयाब होकर नौजवान वकला के मसाइल को हल करूंगा। बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत किया जाएगा, जबकि नए चैम्बर्स बनाएंगे और उसके साथ साथ लाइब्रेरी को भी अपग्रेड किया जाएगा। सहाफियों के लिए कराची रिपोर्टर फोरम की जद्दोजहद मिसाली है। रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, डेस्क की टीम की हौसला अफजाई और सीनियर सहाफियों की पजीराई का मिशन जारी रहेगा। सीनियर जर्नलिस्ट कमर अहमद ने वाजे कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। आलमी शोहरत याफ्ता स्पोर्ट्स तज्जियाकार, BBC और दीगर आलमी नशरियाती इदारों के तज्जियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट कमर अहमद ने कहा है कि कराची रिपोर्टर्स फोरम ने सहाफ़ियों के लिए मुख्तसर मुद्दत में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं वो मिसाली हैं। वो कराची प्रेस क्लब में कराची रिपोर्टर्स फोरम की 2 साला कारकर्दगी पर मुश्तमिल न्यूज़ लेटर की तकरीब इजरा के शुरका से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर सदर KRF मोइनुल्लाह शाह ने कराची रिपोर्टर्स फोरम के कयाम से आज तक की जाने वाली जद्दोजहद, तकरीबात और दीगर उमूर पर रोशनी डाली। रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन्स, न्यूज़ डेस्क और न्यूज़ एजेंसी में काम करने वाले सहाफ़ियों की हौसला अफजाई और सहाफ़त के मैदान में गिरां कद्र खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों की पजीराई का मिशन जारी रखेगी। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर जब्बार खान, राशिद नूर, शाहिद जतोई और दीगर ने न्यूज़ लेटर का जायजा लेकर KRF के अहदेदारान और अरकान की जद्दोजहद को खूब सराहा। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी कमर अहमद ने दीगर सहाफ़ियों के हमरा केक काटा, जबकि कराची रिपोर्टर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी अनफाज खोकर, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी शकील जकी, जॉइंट सेक्रेटरी करम अली शाह, चेयरमैन इस्तकबालिया कमेटी काजी नासिर, अरकान मजलिस आमला अब्दुल समद ताजी, शकील शेख, शहजादा मोइन और दीगर ने कराची प्रेस क्लब में मौजूदा सहाफ़ियों और शुरकाए तकरीब में न्यूज़ लेटर पेश किए, जिनमें सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शामिल थी। इंसानियत की तजलील ताहाल बरकरार, जबकि तौलका हैदराबाद के इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली। हैदराबाद के नवाही इलाके मस्सू भुरगड़ी और इसके तारीखी कब्रिस्तान पीर आरी सर में आवारा कुत्तों ने अवाम को परेशान कर दिया। मजीद जानते हैं नूर मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद के इलाके मस्सू भुरगड़ी के कब्रिस्तान में आवारा कुत्तों ने अवाम को परेशान कर दिया। कुत्ते कब्रें खोद कर बैठने लगे। अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा पढ़ने वालों ने कुत्तों के खौफ के बाइस कब्रिस्तान जाना भी छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर और खबरें गर्दिश करने के बावजूद इंतजामिया नोटिस लेने को तैयार ही नहीं। अहले इलाका ने तौलका की असिस्टेंट कमिश्नर कंदील फातिमा मेमन से मुतालबा किया है कि खुदारा मस्सू भुरगड़ी शहर और उसके तारीखी कब्रिस्तान पीर आरी सर में कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में महफिल मुस्तफ़ा सैयद अली शाह तिरमिजी उर्फ पीर बाबा और पीर जान मोहम्मद के मौके पर कवाली का एहतमाम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। महफिल मुस्तफ़ा के मौके पर पाकिस्तान के मशहूर कव्वाल ने कवाली पेश की, जबकि शुरका की बड़ी तादाद भी शरीक हुई, जिसमें पीर सैयद अहमद अली शाह, बाबा मुनीर सूफी, मोहम्मद एहसान, पीर कमाल उर्फ जलवा सैयद रहीम शाह तिरमिजी, सैयद जाहिद शाह,
सैयद अली शाह तिरमिजी और दीगर भी महफिल समा में शरीक थे, जबकि महफिल के इख्तिताम के बाद लंगर भी तकसीम किया गया, जबकि सैयद अहमद अली शाह तिरमिजी ने खुसूसी खिताब किया जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के हवाले से और पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर पीर बाबा सैयद अली शाह के हवाले से खुसूसी खिताब किया गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी के मौके पर जद्दा में पार्टी कारकुनान की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन खालिद रशीद थे। तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान के साथ दीगर जमातों के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। तकरीब की सदारत पीपल्स पार्टी सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी तसव्वुर ने की, जबकि तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी चौधरी खालिद रशीद ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को खूब सराहा। तकरीब से पार्टी जिम्मेदारान आफ्ताब तुराब, जमरुद खान सैफी, खालिद गुजर, अकरमुल्ला कोहली, वकास इनायत और दीगर जमातों के जिम्मेदारान नौशरवान खटक, सरदार अशफाक, राजा शमरोज, इफ्तिखार सिराज और दीगर ने भी अपने अपने खिताबात में कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 30 साल जमहूरियत के लिए जद्दोजहद में कोशा रही हैं। उन्होंने कहा कि बहैसियत एक कौम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान था। कौम उस पर हमेशा अफसोस का इजहार करती रहेगी। शहीद बेनजीर भुट्टो ने आइन की बहाली के लिए अनथक मेहनत और अज़्म हिम्मत की दास्तानें रकम की हैं। और अब एक नजर DNN स्पोर्ट्स पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। कौमी टीम के स्पिनर यासिर शाह ने स्टेडियम में मौजूद अपने फैन को अहम तोहफा दे दिया। क्रिकेट के मैदान में अमूमन क्रिकेटर्स अपने मद्दाहों को ऑटोग्राफ देते, सेल्फीज बनवाते और कभी कभी जर्सियां देते भी नजर आते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में जारी माउंट मांगानुई टेस्ट में एक दिलचस्प मंजर देखने को मिला जब यासिर शाह ने अपने एक फैन को तोहफा दिया। यासिर शाह ने तमाशाइयों में मौजूद अपने एक फैन को अहम तोहफा दिया जो उनकी टेस्ट कैप है, जो किसी भी क्रिकेटर के लिए अहमियत की हामिल होती है। यासिर शाह ने अपने फैन की जानिब कैप फेंकी जो उसने फौरन पकड़ ली और खुशी से निहाल हो गया, जबकि उसने कैप पहनकर तस्वीर बनवाना भी शुरू कर दी। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। अदाकारा सोनिया हुसैन ने 2020 को बेहतरीन साल करार दे दिया। मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल इश्क ज़हर नसीब में गोहर का किरदार निभाकर मदाहों की तारीफें समेटने वाली नामवर अदाकारा सोनिया हुसैन ने 2020 को बेहतरीन साल करार दे दिया। अदाकारा ने कहा कि मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे कोरोना वायरस के इस मुश्किल दौर में भी जिंदा रखा, सेहत और तंदुरुस्ती अता की और सबसे बढ़कर मुझे प्यारी सी भांजी की नेमत से नवाजा। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर।